जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लुसेंट जीके की जो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपके सभी आगामी एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी तथा यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, कहां से ग्रहण किए गए हैं ये हमें बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, ये सभी सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, केटी शाह के द्वारा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो प्रेरणा है कहां से मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो दोस्तों, यह दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। दोस्तों, किसमें वर्णित है यह हमें बताना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कुछ का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का यह क्या है? अंग है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्या नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 42वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 35,
समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 39A। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है यह हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्टिकल 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन 39 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 46 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 41 ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद है तथा उससे संबंधित विषय यहां पर दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 40 दोस्तों ये संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। ठीक है, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, जबकि अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक है, तो यहां पर कूट 1, 2, 3, 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो दोस्तों सीधे उत्तर में यहां पर आपको बताने वाला हूं ऑप्शन बी, यानी केवल 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है कहां पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, दूसरा ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2 और 3 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्राम क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49,
राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। ठीक है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह था हमारा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।